नमस्कार। आज का विषय आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज जो चर्चा करेंगे वो खास रूप से मध्यम वर्ग के लिए और गरीब वर्ग के लिए तो अत्यंत आवश्यक चर्चा है और उनके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक रीति रिवाजों में जितना आप समय देते हैं उससे आपकी आस्था मजबूत होती होगी। आप जैसा सोचते हैं, आप जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, जिस मजहब के मानने वाले हों, आप अपने अनुसार सोचते होंगे कि हम इन रीति रिवाजों को पूरे वर्ष भर मानते हैं, इन धार्मिक कर्म कांडों को, धार्मिक क्रियाकलापों को पूरे वर्ष भर करते हैं, तो ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता होगा। उसका नाम आपने जो भी अपने धर्म, अपने मजहब के अनुसार रखा है, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, और उसके बाद फिर अलग अलग पैगंबर, देवी देवता और जो भी आपके दार्शनिक पक्ष हैं या धार्मिक पक्ष हैं, उसके अनुसार जो भी आपकी मान्यता है और जो उसके आराध्य देव हैं, आपके आराध्य देव हैं, आप लगातार उन पर श्रद्धा रखते हुए वर्ष भर कुछ न कुछ समय देते रहते हैं। कुछ तो प्रतिदिन की क्रियाएं करते हैं, आप करते हैं, आपके परिवार के सदस्य करते हैं। कुछ मासिक क्रियाएं हैं जो धर्म या आपके संप्रदाय या पंथ में हैं, उनको करते हैं। और वर्ष भर अक्सर कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। इनको करते हुए कभी टाइम मैनेजमेंट आपने सोचा? आपने सोचा कि हमने एक बार आपको पुरुषार्थ शब्द पर चर्चा करके बताया था कि जो आप के रूप में मनुष्य है, जो मानव है, उसको पुरुषार्थ में कहा गया कि वो धर्म के साथ अर्थ, काम और मोक्ष का भी वो जीवन भर कुछ न कुछ उपाय करता है। मतलब आपके पास करने के लिए केवल धार्मिक क्रियाएं और धार्मिक आस्था का ही नहीं है। यदि सांसारिक जीवन में आप आए हैं तो सांसारिक जीवन में आपको धार्मिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त बहुत कुछ करना होता है। आपको आर्थिक क्रियाकलाप करने होते हैं, आपको सामाजिक क्रियाकलाप करने होते हैं, आपको राजनीतिक क्रियाकलाप करने होते हैं, और अलग अलग और ज्ञान के क्षेत्र हैं जिनमें आप कार्य करते हैं। आपके अपने व्यवसाय हैं, आपका अपना उद्योग होगा, व्यापार होगा, या आपकी नौकरी होगी, उसको आप करते होंगे, पूरा करते होंगे, और उन कार्यों में आपको सफलता मिलनी ही चाहिए। आप कोशिश करते होंगे कि आपको सफलता मिले। तब टाइम मैनेजमेंट का क्या हुआ? समय प्रबंधन का क्या हुआ? एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, उसके पास एक हफ्ता बिल्कुल बराबर है, दूसरों के बराबर ही, महीना भी दूसरों के बराबर ही। अब वो व्यक्ति या परिवार चाहे तो धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा समय दे दे, चाहे अपने आर्थिक विकास में ज़्यादा दे दे, चाहे सामाजिक और राजनीतिक और अपने व्यावसायिक व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उसमें समय ज़्यादा दे।
तो बैलेंस का नाम तो जीवन हो सकता है। आप बैलेंस रहें, आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो बहुत ही एक छोटा अंश, जैसे इतना भी काफ़ी हो जाता है कि आप प्रातः जागने के बाद अपने उस आराध्य का ध्यान कर लेते हैं और 2 मिनट भी ध्यान उसका कर लिया, तो आपको अपनी जो भी पूजा वर्शिप इबादत करते हैं उसके अनुसार, आपको आस्था के अनुसार आप समझ जाते हैं कि आपका जुड़ाव धर्म से है और आप काम दिन भर के आगे शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने समय प्रबंधन कर लिया कि आपके धर्म का भी काम हो गया, आपका अर्थ का भी काम हो गया, समाज का भी काम हो गया और जीवन के तमाम आपके परिवार के काम हैं, आपके खुद के अलावा परिवार के तमाम काम हैं, समाज के काम हैं, आपके अर्थ के काम हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन यापन करने के लिए पैसा भी चाहिए, उसके काम है। अब आपने देखा होगा और सब अपने अड़ोस पड़ोस देख रहे हैं कि वे परिवार जो गरीब होते हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं, वे अपने हर समस्या के पीछे धर्म मजहब संप्रदाय को ले आते हैं। उनको लगता है कि हम, अगर कोई बीमार है तो वो कोई क्रियाकलाप कर लें, उसको समझाने वाले भी आ जाते हैं कि वहाँ गंडा ताबीज वाला मिलेगा, वहाँ झाड़ फूंक वाला मिलेगा, वहाँ इस तरह का काम मिलेगा, बजाय वो वैद्य या डॉक्टर के पास जाने के। इसी तरह वर्ष भर कोई ना कोई वो धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं। अपने सारी समस्याओं के लिए वो उनका हल इन्हीं धार्मिक आस्थाओं में निकालते हैं। अब अगर ऐसा होता तो कोई गरीब न रहा होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग है वो इन धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा रहता है, कार्यों में ज़्यादा रहता है, ज़्यादा समय देता है। अब ज़्यादा समय जब देते हैं आप, तो एक तो अपना समय निकाला जो आपको आर्थिक विकास में लगाना था, उस समय को काट करके आपने इन कार्यक्रमों में लगाया, कर्मकांडों में लगाया, और साथ में समय के अलावा आपका धन भी लगता है, आपकी एनर्जी भी लगती है, आपका ऊर्जा का पूरा भंडार उसमें लगता है। तो जब आपकी शक्तियां इन कामों में लग गईं, तब आप विकास के काम कब करोगे? क्योंकि आपको आस्था है कि इससे सब ठीक हो जाएगा। इस आस्था पर आप अपने आप चिंतन करें। आपकी आस्था सही है तो आप तो करते रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बैलेंस रखना है, धार्मिक क्रियाकलाप भी करने हैं कुछ अंश तक, आप बिल्कुल नास्तिक नहीं होना चाहते, मत होइए, बिल्कुल नहीं, नास्तिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नास्तिक हैं तो केवल इतना ही नहीं हुआ कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, खुदा अल्लाह को नहीं मानते हैं, और फिर बाकी जो समय बचता है उसका सही सदुपयोग नहीं करते, उसका उत्थान में, समाज के उत्थान में, अपने परिवार और खुद के उत्थान में नहीं करते हैं, तो नास्तिक होने से फिर फायदा भी नहीं है। तो इसलिए आस्तिक नास्तिक का यहाँ प्रश्न नहीं है। आप आस्तिक हैं तो समय प्रबंधन का ध्यान रखें, आप थोड़ा समय अपनी आस्था को दें और बाकी अधिकांश समय, चूंकि सांसारिक जीवन आप जी रहे हैं, ये विश्वास अगर रखेंगे कि कोई दैवी शक्ति आपके सारे कार्य करेगी, तो यह विश्वास अवैज्ञानिक है, ये विज्ञान में नहीं है, कार्य कारण सिद्धांत है। आपको कार्य करना होगा और अच्छे कार्यों का पुरस्कार मिलता है। एक व्यवस्था है, एक ब्रह्मांड की व्यवस्था है कि जो कार्य होते हैं उसी के द्वारा जितना एनर्जी लगाते हैं आप, उसी का वर्क के रूप में आपको फल मिलता है। आपने फसल बोई है, तभी तो फसल का
उत्पादन मिलेगा। आपने तो फसल ही नहीं बोई। आप तो कह रहे हैं कि हाँ वो हमारी कोई दैवी शक्ति है, वो सब कर देगी। आप अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। आए कोरोना है, कोरोना का इलाज धार्मिक आस्थाओं से तो आपका मन शांत हो सकता है, लेकिन इलाज तो वैद्य डॉक्टर करेगा। तो मन की शांति के लिए आप कुछ भी करें, मगर बहुत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मन शांत तो बहुत ही सूक्ष्म में हो जाता है, बशर्ते कि आप स्वयं न भटकें। और अगर आप भटकेंगे तो आपका विकास रुकता है। और धर्म कहता है कि वो है जो सद्गुण होते हैं, धारते इति धर्मा। तो जो आपके अंदर सद्गुण है वही तो धर्म है, उसी को आपको धारण करना है। आप कहें कि हम उसको मार देंगे, आप पाप के काम करेंगे, आप क्रोध के काम करेंगे, आप अवगुणों वाले काम करेंगे, और फिर कहेंगे कि हम धार्मिक हैं। हमने तमाम पूजा स्थलों से लोगों को ऐसे निकलते देखा कि निकले पूजा स्थल से और बाहर आते ही आपस में युद्ध चालू हो गया, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। कई तो निकल करके बाहर और ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं कि लगता ही नहीं कि ये कभी अपने आराध्य देव की पूजा भी कर रहा होगा। तो ये दोहरा चरित्र व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। मेरा आज का इतना ही सुझाव है कि आप कर्म कांडों में बहुत ही इतना समय दें जो आपके लिए आस्था में विश्वास भरने के लिए पूरा हो। केवल उसके पीछे आप भागते रहेंगे तो आप भटकते रहेंगे। आप अपनी आस्था को बनाए रखें, मगर आस्था के साथ आप कर्म, आप ज्ञान, विज्ञान, इनको अगर भूलेंगे, अर्थ को भूलेंगे, काम को भूलेंगे, तो भौतिक विकास आपका बिल्कुल रुक जाएगा। तो आप ध्यान रखें, ख्याल रखें, बैलेंस लाइफ जिए। एकांगी लाइफ ना हो कि एक पक्षी लाइफ है, आप एक ही तरफ भाग रहे हैं। पूरा दृष्टि देखें, अपने आसपास भी देखें और देखें कि आपको किस हद तक अपने धार्मिक कर्म कांड करने हैं, किस हद तक और बाकी जो जीवन के लिए आवश्यक हैं वही कर्म कांड करने हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे, तब अगली चर्चा में कुछ और विषय रखेंगे जो उपयोगी हैं, क्योंकि तमाम लोग केवल कर्मकांड ही चर्चा करते हैं। वो दर्शन उनका अपना हो सकता है, उनका अपना वो धार्मिक कर्मकांड और आस्था के काम हो सकते हैं, उनका अपना आश्रम सजाने का तरीका हो सकता है, मेरा नहीं। मैं तो आपको जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, चाहे जिस देश की फिलॉसफी हो, चाहे जिस क्षेत्र की फिलॉसफी हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र का दर्शन हो, जो मानव के हित में है, जो विज्ञान में धर्म है, हम और आप मिल कर के उसको आगे बढ़ाएंगे और विश्व सत्यम शिवम सुंदरम जैसा कि हम कल्पना करते हैं वैसा ही फिर बनेगा। आपको शुभकामना। एवमस्तु।